एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आपने एक चीज देखी होगी कि पहले की अगर आपने वीडियोस नोटिस की होंगी उसमें मैंने एक टॉपिक करवाया था विच इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हम डिस्क्रीट वैल्यू के लिए करवाते थे और अब मैं करवा रही हूँ कंटिन्यूअस के लिए। तो कंटिन्यूअस यूज किया जाता है रेंज के लिए, कंटिन्यूअस किया जाता है रेंज के लिए और इंटरवल्स के लिए। जब भी आपके पास कोई चीज इंटरवल में दी हो, फॉर एग्जांपल किसी चीज की भी हाइट, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दी कि क्लास में कितने बच्चों की हाइट कहाँ से कितने तक वेरी कर रही है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दी कि बच्चों की हाइट जो है क्लास में 5 फुट 2 इंच से लेकर 5 फुट 6 इंच तक है। तो मतलब ये क्या है, मेरे पास इंटरवल जहां पर कोई चीज स्टार्टिंग टू उसकी मतलब लोअर टू हायर वैल्यू तक जाती है, उसको हम बोलते हैं इंटरवल। ओके, नाउ इस केस में द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द सिचुएशन वेयर एवरी वैल्यू विद इन द इंटरवल इज इक्वल लाइकली। मतलब जो भी वैल्यू इन दोनों के बीच में करेगी, इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करेगी, वो क्या होगी, हमारी इक्वली लाइकली होगी। मतलब उसी चीज को हम कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ इमेजिन कि आप एक बस का वेट कर रहे हो और बस के आने का टाइम है 2 से लेके 3 बजेगा इवनिंग में। तो देखो अभी टाइमिंग क्लियर नहीं है, वो ये भी हो सकता है कि वो मे बी 2:05 को आए, 2:30 पे आए या 2:59 पे आए। मतलब इट्स अ कंडीशन की कोई भी टाइम पे आ सकती है, वो कोई फिक्स नहीं है। तो इस केस के एग्जाम्पल को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि हमें कोई टाइम इंटरवल को पता नहीं है। मतलब वो 2 से, फॉर एग्जाम्पल मैं x को बस का टाइमिंग मान लेती हूँ, तो मेरा मतलब मेरी बस का आने का टाइम जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। मुझे पता नहीं है कि 2 कितने बजे आएगी, 2:15 पे आएगी, 2:30 पे आएगी, 2:45 पे आएगी, आई डोंट नो। बस मैंने बता दिया कि 2 या 3 के बजे बीच में आएगी, दैट्स इट। सो ये है हमारा कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। In simple words, it means that all times between 2 to 3 p.m. have an equal chance of happening। वही मैंने बताया आपको कि 2 से 3 बजे के बीच में, मतलब जो भी टाइमिंग है कभी भी आ सकती है। मे बी वो 2:05 पे आ जाए, मे बी वो आना हो तो 2:59 पे आए, मतलब 3 बजने के बिल्कुल 1 मिनट पहले आए। मतलब इट्स मतलब हर किसी के टाइम के आने की एक प्रोबेबिलिटी है, एक हैपनिंग होने की चांसेस है। ओके, सो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम पैरामीटर्स यूज करते हैं A एंड B। नाउ इन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपको मैंने पहले ही एक चीज बता रखी थी कि हम डिस्क्रीट में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं और कंटिन्यूअस में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। डिस्क्रीट में हम PMF यूज करते हैं, क्योंकि हम PMF इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पर हम काम करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ, इंस्टेंट वैल्यू के साथ, फिक्स्ड वैल्यू के साथ। कंटिन्यूअस में हम काम करते हैं इंटरवल्स के साथ। ये आपको पहले से ही बहुत डिटेल में ये टॉपिक्स बताए जा चुके हैं। तो इस केस में हम डिस्क्रीट में PMF यूज करते हैं और कंटिन्यूअस के केस में हम PDF यूज करते हैं, विच इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नाउ इन PDF जो हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है वो डिनोट किया जाता है FX से, जिसलिए अगर हमारे पास कोई वैल्यूज दी हुई है, स्मॉल वैल्यू और हायर वैल्यू दी हुई है, तो हमारे पास उस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना इजी हो जाता है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बिगर माइनस स्मॉलर वैल्यू। मतलब अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी होगी, सो हायर माइनस लोएस्ट, उसके पास उसका मतलब फ्रैक्शन, वो आपका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इस केस में उसका CDF क्या है, कैपिटल F से डिनोट किया जाता है ये FXX, विच इज x माइनस A अपॉन B माइनस A, जिसमें भी सेम वैल्यूज लाई करेंगी फ्रॉम A टू B। अब इस केस में आपका जो ग्राफ है देख सकते हो आप कि आपकी मीन कहाँ लाई करती है। ये 2 वैल्यूज है A और B, इसका PDF जा रहा है यहाँ पर लाई कर रहा है विच इज 1 अपॉन B माइनस A। सो ये मिडल वाली चीज क्या है, आपकी मीन। ओके, सो मीन का फॉर्मूला इस केस में क्या है, A प्लस B बाय 2, और वेरियंस का फॉर्मूला है विच इज B माइनस A का होल स्क्वायर बाय 12। ओके, सो ये थोड़े फॉर्मूलाज आपको बर्नौली के साथ भी सेम लग रहे होंगे, सो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, इनको अच्छे से याद करना कि किस चीज में क्या चीज यूज होती है और क्यों यूज होती है। नाउ इसका MGF का फॉर्मूला है e raised to power bt माइनस e raised to power at अपॉन tb माइनस a। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है दैट यू आर पिकिंग अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 10। मैंने 0 से 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर सिलेक्ट कर लिए, उसमें जो मेरे रैंडम नंबर है विच इज 1, 5.5, 9.99। इसमें ये नहीं है कि आपको 1, 2, 3 ही सिलेक्ट करना है, आप डेसिमल्स में भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया विच इज 5.5, 9.99, आई कैन सिलेक्ट 9.9999, दैट्स अप टू मी, मैं कब तक करना चाहती हूँ। ठीक है, अब एवरी नंबर बिटवीन 0 to 2 इज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब मैंने अभी बताया आपको, इक्वली लाइकली का मतलब है कि उसके पास क्या है, इक्वल चांस है उस इंटरवल के बीच में आने का, पूरा हक है हर एक
डिजिट को, हर एक डेसिमल नंबर को आने का इक्वल चांस है, इक्वल टाइप को हैपनिंग है। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दी हुई है, मीन्स ए की वैल्यू दी हुई है 0 और बी की वैल्यू दी हुई है 10। तो इस केस में हम क्या निकाल लेंगे, इसका एफएक्स विच इज मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, इसका फंक्शन निकाल लेंगे, सॉरी इट इज फंक्शन नॉट प्रोबेबिलिटी। तो फंक्शन निकाल लेंगे विच इज 1/b माइनस ए। तो इसका 1/b माइनस ए क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 और 1 से डिवाइड हो जाएगा विच इज 0.1। सो एवरी नंबर हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1 डेंसिटी दैट इट विल कम लाइक 0.1 डेंसिटी है, इसकी फ्लैट चांस है। तो ये हमारा एफएक्स जो है, ये हमारा पीडीएफ भी है, हमने पहले पढ़ा था लाइक दिस, विद अ सेकंड। ये था हमारा पीडीएफ जिसको हम प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं, ये था हमारा। और लास्ट में हमने इसका मीन निकाला है यूजिंग द फॉर्मूला a + b/2। उसमें हमने 0 + 10/2 किया जिसका आंसर आया 5। और वैसे ही हमने सिग्मा स्क्वायर यूज किया जो कि है हमारा वेरिएंस, जिसमें हमने 10 - 0 होल रेज़्ड टू पावर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 किया, जिसका हमारा आ गया 100/12 डिवाइड करके हमारे पास रिजल्ट आ गया 8.33। तो ये एक एग्जाम्पल था जिससे आप फाइंड आउट करते हो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यों यूज करते हो, कहाँ यूज करते हो, ये मैंने आपको बता दिया। इट इज यूज्ड इन द इंटरवल, जब भी हमें कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं पता है, हम किसी 2 डिजिट्स के बीच में घूम रहे हैं, मतलब हमें उनसे 2 ही डिजिट के बीच में पता है कि ये दोनों डिजिट्स हैं, इसी के बीच में हमारा रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तभी हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। और सेकंड मैंने चीज क्या बताई कि इसमें हम पीएमएफ नहीं पीडीएफ यूज करते हैं, और पीडीएफ जो होता है वो fxx लिखते हैं हम उसे। ओके, सो ये कुछ डिफरेंसेस है एज कम्पेयर टू डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। सो बने रहना, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।